हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉमी टुडे। मैं हूं शिवांगी और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं क्लास नर्सरी के बच्चों का मंथ वाइज सिलेबस। अगर आपका बच्चा 2.5 से 3.5 साल का है, 4 साल का है और आपने उसका नर्सरी में एडमिशन नहीं कराया है तो ये सिलेबस आपकी हेल्प करेगा नर्सरी का कोर्स कंप्लीट कराने में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम जून के मंथ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश में हमारा आता है राइटिंग में हमें बच्चे को सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन इंट्रोड्यूस करानी है, अगर हमने अभी तक उसको नहीं कराई है तो, और अगर कराई है तो हम स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का ही रिवीजन कराएंगे। फिर रीडिंग में हमारा आता है A to Z विद फोनिक्स। बच्चे को अल्फाबेट A से Z तक पूरा सीक्वेंसिंग पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब हम उसे फोनिक्स भी बताएंगे, जैसे किस अल्फाबेट का क्या साउंड होता है। लाइक A इज फॉर ए एप्पल। इस तरीके से अब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे। नंबर्स में हमारा आता है रीडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग 1 to 10, ओरल 1 to 10 एंड राइटिंग नंबर 1। 1 जो होता है सीधा एक स्टैंडिंग लाइन से बनता है, हमें वही 1 इंट्रोड्यूस कराना है बच्चे को। उसी तरीके से हम बच्चे को अभी लिखाएंगे। स्टैंडिंग लाइन का रिवीजन हम करा रहे हैं, इसलिए अभी हम सिर्फ 1 लिखाएंगे उसको। ईवीएस में हमें आता है कलर्स, शेप्स। अगर हमने अभी तक बच्चे को कलर्स और शेप्स नहीं सिखाए हैं तो अब हमें उसे सिखाना स्टार्ट करना है। शेप्स में भी हम बेसिक शेप से स्टार्ट करेंगे, 1 by 1 इंट्रोड्यूस करेंगे। सारे शेप्स एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं। बेसिक शेप स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे। फिर कंसेप्ट्स ऑफ हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल, फुल, एम्प्टी, ये कुछ ऑपोजिट्स हैं, 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं। इनको हम कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग कराएंगे बच्चे को। लाइक बच्चे को हम हॉट और कोल्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए, बिग और स्मॉल का पता होना चाहिए, फुल और एम्प्टी का पता होना चाहिए। हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, उनको एक एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए और वो अपने आप से बता पाए कि द ऑपोजिट ऑफ फुल इज एम्प्टी। फिर हम उनको डस्टबिन का यूज सिखाएंगे, व्हेन टू यूज अ डस्टबिन, हाउ टू यूज अ डस्टबिन एंड व्हाई टू यूज अ डस्टबिन। फिर माई सेल्फ में हम उनको 2 लाइन्स अभी बताएंगे, माई नेम इज वट एवर द चाइल्ड्स नेम इज एंड आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय। नेक्स्ट अब हम उनको 5 फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स बताएंगे, मरीन एनिमल्स बताएंगे और इंसेक्ट्स बताएंगे। ये आप एक एक करके बच्चे को सिखाइए अगर अभी बच्चे को नहीं आता है तो, और अगर आपने बच्चे को ये चीज पहले ही सिखा दी है तो अब आप इनका रिविजन करा सकते हैं या 5 से इनको 10 भी कर सकते हैं। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड्स। राइम्स में हमारी बेसिक राइम से हम स्टार्ट करेंगे, ट्विंकल ट्विंकल एंड जॉनी जॉनी। एंड देन स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक नर्सरी सिलेबस। हम बच्चे को स्टोरी टेलिंग हमेशा करेंगे। दिन में आपको जब भी टाइम मिले आप स्टोरी बुक लेकर उसको स्टोरी टेलिंग करिए। रात में सोते समय आप स्टोरी टेलिंग करिए। इससे बच्चे की वोकैब इंक्रीज होती है और फोनिक्स का नॉलेज भी बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा जुलाई का मंथ आता है, तो इंग्लिश में अब हम उसे राइटिंग में स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस का रिवीजन कराएंगे और स्लैंटिंग लाइंस इंट्रोड्यूस कराएंगे। अल्फाबेट्स E, F और H ट्रेस करना स्टार्ट कराएंगे हम, जो कि सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से बने हैं। अगर बच्चे को E और F लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, H लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप L से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक अल्फाबेट है जो बहुत इजीली बच्चों को बन जाता है। अगर बच्चे को E लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसी सीक्वेंस से स्टार्ट कराइए। देन रीडिंग में A to Z विद फोनिक्स। नंबर्स में हम ओरल 1 to 30 आना चाहिए बच्चे को, नहीं भी 30 तक आ रहा है तो अभी आप 1 to 20 कराइए। रिकॉग्नाइज भी वो 1 to 20 कर पाए। राइटिंग 1, 4 एंड 10। अगेन हम अपने सीक्वेंस से चलेंगे, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन्स अभी हम बच्चे को करा रहे हैं, तो 1, 4 और 10 ही अभी हम ट्रेस कराएंगे। सर्कल ट्रेस करने में बच्चे को प्रॉब्लम है अगर, तो आप 1 और 4 ही अभी कराइए। कंसेप्ट्स ऑफ सेम एंड डिफरेंट, काउंट एंड मैच। वर्कशीट्स ऑफ काउंट एंड मैच अब हम बच्चे को देंगे। कुछ कॉलम बनाएंगे, वहां पर नंबर लिखेंगे और नेक्स्ट कॉलम में कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अलग अलग नंबर्स के और उसको बच्चे को मैच करना है। नेक्स्ट ईवीएस एंड जीके में हम कलर्स का रिवीजन कराएंगे। शेप्स जो हमने पहले बच्चे को सिखाए हैं हम उनका रिवीजन कराएंगे, प्लस ओवल और स्टार भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। माई सेल्फ में नई लाइन इंट्रोड्यूस करानी है, आई एम दीज मेनी ईयर्स ओल्ड। माई फैमिली में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चे को पता होना चाहिए कि दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर, उनके क्या क्या नेम्स हैं और कितने मेंबर्स हैं फैमिली में।
जुलाई का टाइम है, रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन से रिलेटेड जो भी वोकैब होगी, रेन, क्लाउड्स, रेनबो, पडल्स, रेन कोट, अम्ब्रेला, इस तरह की चीजें हम बच्चे को बताएंगे। रिविजन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। अगर बच्चा पूरी तरीके से नहीं सीख पाया है तो हम इस मंथ भी उसको वो चीज कैरी ऑन करा सकते हैं, और अगर सीख गया है तो हम उसको रिवाइज कराएंगे। When you're teaching your child something, then revision is very important step. आप अगर रिवाइज नहीं कराएंगे तो बच्चा थोड़े दिन में उस चीज को भूल जाएगा, तो प्लीज जब भी आप कोई चीज अपने बच्चे को सिखाएं तो टाइम टू टाइम उसे रिवाइज भी कराते रहें। नेक्स्ट हम रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन कराएंगे, हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड का डिफरेंशिएशन बताएंगे, गुड ईटिंग हैबिट्स का इंट्रोडक्शन कराएंगे, और ऑपोजिट्स में अब हम हैवी, लाइट, फार, नियर और टॉल, शॉर्ट। अगेन कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग फॉर दिस। राइम्स एंड स्टोरी टेलिंग में रेनी सीजन है तो आप रेन गो अवे करा सकते हैं, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज करा सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी राइम्स अब हमें लेनी है। नेक्स्ट हमारा अगस्त का मंथ आता है। इंग्लिश में रीडिंग A to Z विद फोनिक्स, ट्राई टू इंक्रीज द वोकैब ऑफ द चाइल्ड। राइटिंग में E, F, H का रिविजन कराना है, I और L, N, T अब हमें नए इंट्रोड्यूस कराने हैं। स्लैंटिंग लाइन और कर्व्स अब हम बच्चे को सिखाएंगे और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कराएंगे। नाउ रिकॉग्नाइजिंग स्मॉल अल्फाबेट्स A to E, बच्चे को साथ साथ अब हमें स्मॉल अल्फाबेट्स का भी रिकॉग्निशन स्टार्ट कराना है, A से E तक। थोड़ी थोड़ी करके कराइए आप, एकदम से सारे A to Z तक नहीं कराइए। नंबर्स में ओरल 1 to 30, रिकॉग्नाइजिंग 1 to 20 अगेन, राइटिंग 1, 4, 7 and 10, काउंट एंड मैच, काउंट एंड कलर। EVS एंड GK में माई सेल्फ में नई 2 लाइन्स इंट्रोड्यूस करानी है, आई लिव इन द सिटी इन विच द चाइल्ड लिव्स, या फिर अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं और कहीं और रहते हैं तो आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, आई लिव इन, लाइक आई लिव इन न्यू दिल्ली और वट एवर द सिटी इज, एंड आई एम फ्रॉम वट एवर द सिटी इज अगेन। एंड आई लाइक, द चाइल्ड वो लाइक्स लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, जो भी बच्चे को पसंद है अब आप उसको ये भी सिखाइए। फैमिली मेंबर्स के नेम्स आप बच्चे को बताइए। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, अगस्त का टाइम है तो अगेन इंडिपेंडेंस डे के बारे में हमें बच्चे को बताना है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी वोकैब होती है। प्लांट्स एंड ग्रीनरी का इंपॉर्टेंस बताना है बच्चे को। आप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी बता सकते हैं बच्चे को अगर बच्चा इजीली ग्रास्प कर ले रहा है तो। रिविजन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स अगेन, 5 नेम्स ऑफ फ्लावर्स एंड 5 नेम्स ऑफ बर्ड्स। रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, ऑपोजिट्स में लॉन्ग शॉर्ट, डे नाइट, इन आउट, अप डाउन। कीप रिवाइजिंग द ओल्ड ऑपोजिट्स एंड ट्राई टू इंट्रोड्यूस द न्यू वंस विद कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग। क्राफ्ट एक्टिविटीज कराएंगे बच्चे को, राखी मेकिंग से रिलेटेड या फिर इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कोई क्राफ्ट एक्टिविटी कराएंगे। हिंदी में अब हम हिंदी भी स्टार्ट करेंगे। नर्सरी के सिलेबस में बहुत सारे स्कूल्स में हिंदी नहीं भी होती है। इन केस आपका बच्चा अभी हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है तो इट्स फाइन, आप उसे आराम आराम से पढ़ाइए। अगर बच्चा इजीली पढ़ ले रहा है तो आप उसे हिंदी रिकॉग्नाइज और किस अक्षर से क्या होता है, लाइक छोटा अ से अनार, इस तरीके से आप उसे बता सकते हैं। राइम्स में अगेन बिगर राइम्स लाइक इंसी विंसी स्पाइडर एंड वंस आई कॉट अ फिश अलाइव। आप अपने मन से कोई राइम्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही राइम्स लेनी है। जो राइम्स आपका बच्चा इजीली मेमोराइज कर ले रहा है वो राइम्स आप लीजिए। देन सितंबर में हम इंग्लिश में रीडिंग A to Z विद फोनिक्स, राइटिंग A, K, M, N एंड देन प्रैक्टिस मोर कर्व्स। रिकॉग्नाइजिंग स्मॉल अल्फाबेट्स A to J। नंबर्स, पुराने स्मॉल अल्फाबेट्स भी हमें उसे रिवाइज कराते रहने हैं वरना बच्चा भूल जाएगा। हमें आगे से नहीं स्टार्ट करना है। जब भी हम बच्चे को स्मॉल अल्फाबेट्स या कोई भी नई चीज स्टार्ट करा रहे हैं, जो हम 20 से स्टार्ट करा रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग से भी उसको रिवाइज कराना है। नंबर्स में ओरल 1 to 40, recognizing 1 to 20, writing 2, 5 and 7 we are practicing curves, so अब हम 2, 5 भी इंट्रोड्यूस कराएंगे बच्चे को। काउंट एंड कलर, काउंट एंड सर्कल एंड व्हाट कम्स आफ्टर। अब ये टाइम है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के बाद क्या नंबर आता है, या फिर अल्फाबेट में भी सेम किस अल्फाबेट के बाद क्या आता है। तो इस तरह की वर्कशीट्स आप बच्चे को बना के दीजिए। EVS and GK में opposites fast, slow, more, less, wet, dry and revising the old opposites again. Basic table manners, road safety, self grooming and hygiene. रोड सेफ्टी में हम बच्चे को ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग, इस तरीके की चीजें बताएंगे। रोड से रिलेटेड वोकैब भी आप बता सकते हैं, पेवमेंट क्या होती है और जेब्रा क्रॉसिंग कब यूज करनी चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स का किस लाइट का क्या मीनिंग होता है, इस तरीके की चीजें बच्चे को बताइए।
डिफरेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। एनिमल के यंग वंस जो होते हैं, अब हम उन्हें स्टार्ट कराएंगे उनके नेम्स को मेमोराइज कराना। 5 एटलीस्ट 5 विद देयर साउंड्स। माई बॉडी पार्ट्स, हैंड, फिंगर, लेग्स, टोज, नी, जो भी बेसिक हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। अभी हमें इंटरनल ऑर्गन्स उन्हें नहीं बताने हैं, हमें बेसिक जो फिंगर्स हैं हमारे, और हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हेड है, हेयर है, इस तरीके की चीज़ें बतानी है। और अगर बच्चा पहले से इस तरीके की चीज़ें जानता है तो आप उसे कुछ और ऑर्गन्स आप उसे बता सकते हैं, लाइक दीज आर नकल्स, दिस इज अ रिस्ट, इस तरीके की चीज़ें। माई स्कूल, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उससे उसके स्कूल के बारे में और ज़्यादा बताइए। उसे अपने स्कूल का नाम पता होना चाहिए और उसे अपनी क्लास पता होना चाहिए कि वो कौन से क्लास में है। एंड 5 लाइन्स ऑन माई सेल्फ। वेदर में रेनी, क्लाउडी, सनी, बच्चे को पता होना चाहिए। व्हेन इट्स रेनी वेदर, क्लाउड्स है तो क्लाउडी होता है, बाहर धूप है तो सनी वेदर होता है। हिंदी में अगेन अ से आ, रीडिंग एंड रिलेटेड। हिंदी पोएम सब आप बच्चे को याद करा सकते हैं। राइम्स एंड स्टोरीज में व्हील्स ऑन द बस, बाबा, ब्लैक शीप, इस तरीके की राइम्स आप बताइए। 2-2 राइम्स एक मंथ में लेकर चलेंगे तो बच्चा आसानी से राइम्स कवर कर लेगा। साथ में आपको पुरानी राइम्स भी रिवाइज करानी है। अक्टूबर के मंथ में हम इंग्लिश में रीडिंग A to Z विद फोनिक्स, रिकॉग्नाइजिंग साइट वर्ड्स 5 अ वीक। साइट वर्ड्स हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चे को, लेकिन 1 अ डे ही कराएंगे। 1 साइट वर्ड अ डे इज मोर देन इनफ। 5 अ वीक से ज्यादा हमें भी नहीं कराने हैं। जब भी आप नया साइट वर्ड बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं, ट्राई टू रिवाइज द ओल्ड वन एज वेल, वरना बच्चा फिर पीछे की चीजें भूलता जाएगा, नई चीजें वो याद करता जाएगा। राइटिंग में EFAHIKLMNT, VWNX। कर्व्स में ट्रेसिंग करानी है हमें बच्चे को और ज्यादा, और स्मॉल अल्फाबेट्स A to S। ओरल 1 to 50, नंबर्स में रिकॉग्नाइजिंग 1 to 20, राइटिंग 2, 3, 5, 6, काउंट एंड सर्कल। देन EVS एंड GK में रोड, रेल, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट, हमें हर ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की उनको बताने हैं, एटलीस्ट 2-2 सबके पता होने चाहिए उसको। 5 मोर एनिमल यंग वंस एंड देयर साउंड्स। रिविजन ऑफ वाइल्ड, डोमेस्टिक एंड मरीन एनिमल्स। नेम्स ऑफ फ्लावर्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। 5 लाइन्स ऑन माई सेल्फ। अब बच्चे को जो भी लाइन्स हमने माई सेल्फ की बताई थी, अब बच्चा उसे इजीली ज्वाइन करके एक बार में बोल पाए। माई फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स नेम। अब अक्टूबर है, गांधी जयंती होती है, तो फादर ऑफ नेशन आप उनके बारे में बताइए। ऑपोजिट रिविजन विद न्यू वन, क्लीन, डर्टी, मोर, लेस, हाई, लो, अगेन कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग, नो मगिंग अप। दशहरा फेस्टिवल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। दशहरा का टाइम होता है, आप फेस्टिवल के बारे में बच्चे को बताइए, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन क्या हुआ था, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी आप बच्चे को करा सकते हैं, रावण मेकिंग करा सकते हैं, इस तरीके की चीजें कराइए। लिविंग एंड नॉन लिविंग, एनिमल लविंग, जनरल कन्वर्सेशन अबाउट सीजन्स। हिंदी में अगेन अ से अह रिविजन, एंड क से लेकर अंगा उसको अब हमें नया बताना है। उसमें क्या होता है, एक साथ में नहीं बताना है बच्चे को पूरा अ से लेके यहाँ तक पढ़ा दिया, फिर वो भूल जा रहा है, फिर जब हम उससे पूछ रहे हैं तो हमें गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक थोड़ा थोड़ा करके बताइए, 5 अक्षर एक बार में लीजिए और इजीली वो बच्चा उसको ग्रैस्प कर लेगा। देन अगेन राइम्स एंड स्टोरीज। नवंबर में इंग्लिश रीडिंग A to Z with phonics, introducing sight words. Now you can introduce 2 sight words a day if the child is easy for that. Revising old sight words, writing V, W, X, Y, Z, and curves वाले alphabets अब हमें start कराने O and C. Again D. Recognizing small alphabets, now A to Z. अब बच्चा A to Z तक हमें उसको small alphabets recognize करने सिखाने हैं। इस मंथ के एंड तक उसको Z तक alphabets रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, उसके बाद हम उसे ट्रेसिंग सिखाएंगे। नंबर एंड मैथ में ओरल 1 to 50, रिकॉग्नाइजिंग 1 to 30, राइटिंग 8, 9 and 10, स्किप काउंटिंग 1 to 5, बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्ट, मिसिंग नंबर्स 1 to 10। EVS एंड GK में कॉइन्स रिकॉग्निशन, मनी का क्या कंसेप्ट होता है, क्या यूज होता है, बच्चे को हमें वो बताना है। इसके अलावा जो बेसिक कॉइन्स होते हैं हमारे, जो स्टार्टिंग हमें नोट से नहीं स्टार्ट करना, हमें कॉइन्स से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 5, 10 and 20 के कॉइन्स बच्चे को रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग, एक्टिविटीज एंड पर्पस रिलेटेड टू दिवाली, वोकैबुलरी वर्ड्स 5 a week, सिंपल जीके क्वेश्चंस। सिंपल जीके क्वेश्चंस हमारे होते हैं लाइक हम बच्चे को डेज ऑफ द वीक मेमोराइज करा सकते हैं, और जीके में उससे हम ये पूछ सकते हैं इस डे के बाद क्या था, व्हाट कम्स आफ्टर फ्राइडे, व्हाट कम्स आफ्टर ट्यूसडे, इस तरीके के क्वेश्चंस आप खेल खेल में पूछते रहिए बच्चे से, इससे बच्चे को डेज ऑफ द वीक याद हो जाएंगे और
बच्चा बीच में कोई डे मिस नहीं करेगा। लाइक माई डॉटर यूज टू मिस थर्सडे ऑलवेज, बट नाउ जब मैं इसको ये प्रैक्टिस कराती हूँ व्हाट कम्स आफ्टर वेंसडे, व्हेन शी सेज थर्सडे, जब वो एक साथ बोलती है संडे मंडे ट्यूसडे तो उसको याद रहता है कि थर्सडे कम्स आफ्टर वेंसडे, सो आई हैव टू से थर्सडे ऑल्सो। और भी जीके क्वेश्चंस हैं, अब मैं जीके क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। एनिमल हैबिटेट्स, एनिमल के हैबिटेट्स बताने हमें, उनको जो यंग वंस और साउंड्स बताए थे उन्हीं एनिमल्स के हम हैबिटेट्स भी अब बताएंगे। डिविजन ऑफ फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, व्हीकल्स, 5 कम्युनिटी हेल्पर्स। हिंदी में रीडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग अ से न, और 2 हिंदी कविताएं उनको बतानी है। इंग्लिश में जो भी राइम्स आप चाहें बच्चे को याद करा सकते हैं, एंड देन स्टोरी टेलिंग। दिसंबर में इंग्लिश रीडिंग A to Z विद फोनिक्स, साइट वर्ड्स बच्चे को हमें रिवाइज कराने हैं। अगर इंट्रोड्यूस आप नए करा रहे हैं तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। राइटिंग B, G, J, P and Q, राइटिंग स्मॉल अल्फाबेट्स A to E। नंबर एंड मैथ में ओरल 1 to 50, राइटिंग 1 to 10, बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्ट, राइट मिसिंग नंबर्स 1 to 10, स्किप काउंटिंग 1 to 10। EVS एंड जीके में मनी का जो कंसेप्ट होता है हमें अगेन उसको रिवाइज कराना है, कॉइन्स रिकॉग्निशन रिवाइज कराना है। क्रिसमस का टाइम है तो उससे रिलेटेड आप एक्टिविटीज करा सकते हैं। क्रिसमस फेस्टिवल की आप इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, उसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसमें क्या क्या होता है। वेदर में स्नोई चिली वेदर का उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, कब स्नोई होता है, चिली होता है। साथ ही में जो वेदर हमने उसको पहले बताए हैं उनका हमें रिवीजन कराना है। इस टाइम तक बच्चे को हर वेदर का डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। जब भी हम उससे पूछें कि व्हाट इज द वेदर टुडे, द चाइल्ड शुड बी एबल टू टेल दैट द वेदर इज सनी, क्लाउडी, रेनी, व्हाटएवर इट इज। नेशनल्स ऑफ इंडिया एनी 3, एनिमल हैबिटेट्स, नाउ दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। नेशनल्स ऑफ इंडिया आप ये सिलेबस में नहीं होता है, बट अगर आपका बच्चा इजीली ग्रास्प कर ले रहा है चीजों को तो आप इस तरीके की चीजों से इंट्रोड्यूस कराइए। दिस इज अ वेरी क्रूशियल एज। तो 2 से 6-7 साल की एज होती है, बच्चे का माइंड बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है, तो वो जितना ज्यादा इस एज में ग्रास्प करते हैं चीजों को, थोड़ा सा लेटर ऑन वो उतना नहीं करते हैं। अगेन उनको फोर्स नहीं करना है, इजीली जो हो जाए आपको वही कराना है। एनिमल हैबिटेट्स, 10 कम्युनिटी हेल्पर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर चेंज, यूज ऑफ प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी। इफ द चाइल्ड इज नॉट यूजिंग दीज वर्ड्स up till now, you can introduce these words and please encourage the child to use these words. Shapes and color का रिविजन कराना है। अब शेप्स में हम उसको नए शेप्स बताएंगे, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। अगेन दिस इज ऑप्शनल, आप इसको अगर बच्चा इजीली इसको पढ़ ले रहा है तो आप इसको पढ़ाइए। साथ ही इन शेप्स को ऐसा क्यों कहते हैं, इनकी नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे कहते हैं, तो आप ये भी बच्चे को बताइए। हिंदी में हम उसे रीडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग अ से म तक, हिंदी पोएम्स भी हमें उसको याद करानी है, प्लस इंग्लिश में जो भी राइम्स आप चाहें, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी आप उसको कंटिन्यू कराइए। जनवरी में इंग्लिश में हमारा रीडिंग A to Z विद फोनिक्स, साइट वर्ड्स, राइटिंग RSU एंड रिवाइजिंग A to J, स्मॉल अल्फाबेट राइटिंग F to J। नंबर्स में ओरल 1 to 50, राइटिंग 11 to 15, मिसिंग नंबर 1 to 10, स्किप काउंटिंग 1 to 10। अगर आपको लग रहा है कि इसमें किसी भी नंबर्स या इंग्लिश में कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका बच्चा वीक हो रहा है तो आप उसे वो चीज भी रिवाइज करा सकते हैं। EVS एंड जीके में नेशनल्स ऑफ इंडिया आप उसको सभी बता सकते हैं आप। नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अगेन दिस इज ऑप्शनल। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिविजन, वेदर रिविजन, लोहड़ी से रिलेटेड एक्टिविटी कराइए आप, मकर संक्रांति से रिलेटेड जो भी आपके साइड में कहते हैं। एनिमल हैबिटेट्स एंड यंग वंस का रिवीजन कराइए। माई सेल्फ एंड माई फैमिली रिवीजन, द चाइल्ड शुड बी एबल टू टेल अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली इन वन गो। कम्युनिटी हेल्पर्स रिवीजन, हिंदी में रीडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग अ से ज्ञ तक, देन अगेन राइम, स्टोरीज, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड क्ले मॉडलिंग। नाउ फेब्रुअरी में इंग्लिश में हम रीडिंग A to Z विद फोनिक्स, राइटिंग K to R रिवीजन, स्मॉल अल्फाबेट्स, राइटिंग K to R, साइट वर्ड्स रिविजन। जो भी साइट वर्ड्स आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते जा रहे हैं उनका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कराते जाइए, वरना आप अगर रिवीजन नहीं कराएंगे तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे। फोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को जब हम फोनिक्स पढ़ाते हैं तो उसको वर्ड को देख के उसको समझ में आता है कि दिस वर्ड्स लाइक एप्पल स्टार्ट्स विद ए,
तो इस तरीके से बच्चा जब फोनिक्स का रिवीजन क्या होता है, फोनिक्स आप रिवाइज भी कराते रहिए, बच्चा अगर भूल जाएगा तो फिर उसको रीडिंग इश्यूज आएंगे आगे जाके। नंबर्स में ओरल 1 to 50, राइटिंग 16 to 20, मिसिंग नंबर 1 to 15, स्किप काउंटिंग 1 to 15। ईवीएस एंड जीके में नेशनल सिंबल्स का रिवीजन कराना है हमको, अगर हमने उसे सिखाए हैं। Revision of fruits, vegetables, birds, insects, then revision of domestic, wild and marine animals. The child should be able to differentiate about the animals now. What animals are domestic animals, what are wild and what are marine animals. Marine animals को आप easy language में aquatic animals भी बता सकते हैं। Revising means of transport, common GK questions about surroundings. हिंदी में रिवाइजिंग एंड रीडिंग अ से ज्ञ तक, बच्चा इसमें हर एक अक्षर को पहचान पाएगा और उसे हर अक्षर से रिलेटेड जो भी होता है वो उसको पता होना चाहिए। राइम, स्टोरीज, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड क्ले मॉडलिंग। नाउ मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है वो हमारा रिवीजन पीरियड होता है। इसमें हमने जो भी बच्चे को पूरे साल सिखाया है बेसिकली उसे रिवाइज कराते हैं और जो चीजें रह गई हैं थोड़ी बहुत वो हम उसे आगे पढ़ाते हैं। रीडिंग A to Z विद फोनिक्स, अगेन ये हमें छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि हमने फर्स्ट मंथ में बच्चे को पढ़ा दिया है उसके बाद हमने उसको रिवाइज नहीं कराया है। कीप रिवाइजिंग द फोनिक्स एंड द अल्फाबेट्स। ए से आपने उसे एप्पल बताया है, ट्राई टू इंक्रीज द वोकैब, आप उसे 3-4 चीजें और बताइए धीरे धीरे, हर मंथ आप नई चीजें बताइए, इससे बच्चे की वोकैब भी इंक्रीज होती है। राइटिंग A to Z, साइट वर्ड्स एटलीस्ट 50 to 100 उसे अब रिकॉग्नाइज करने आ जाने चाहिए। स्मॉल अल्फाबेट्स, राइटिंग S to Z। Numbers, oral 1 to 50, writing 1 to 20, missing numbers 1 to 20, skip counting 1 to 20, before, after, what comes before this, what comes after this, and count and write. Now the child should be able to count the number of objects and write. EVS and GK में रिविजन हम कराएंगे। Nationals, fruits, vegetables, birds, insects, flowers, means of transport and vehicles name, wild, domestic and marine animals, weather revision and how many seasons are there in India, community helpers, how many are they, what do they do and how important are they, shapes and colors revision, animal sounds, their young ones and their habitats। आप अगर सेम नहीं भी कराना चाहते हैं तो आप अलग अलग करा सकते हैं, लाइक कुछ एनिमल्स का आपने साउंड्स कराया, कुछ का यंग वंस कराया, कुछ का हैबिटेट। माई सजेशन विल बी जिन एनिमल्स का आप साउंड्स, यंग वंस और हैबिटेट, इनका एक ही एनिमल को ही आप पिक करिए, लाइक आपने कुछ 10-15 एनिमल्स पिक कर लीजिए, उन्हीं का आप साउंड्स, यंग वंस और हैबिटेट कराइए, इससे बच्चे को इजीली याद हो जाता है। बॉडी पार्ट्स एंड ऑपोजिट्स रिविजन, माई सेल्फ, माई फैमिली, माई स्कूल रिविजन। हिंदी में रिवाइजिंग अगेन अ से ज्ञ तक, आप उसे और भी वर्ड्स बता सकते हैं, अ से अनार होता है, अ से अमरूद भी होता है, इस तरीके की चीजें। अगेन राइम्स रिविजन ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इस तरीके से जब आप चलेंगे तो आपका नर्सरी का सिलेबस आराम से पूरे साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो भी आप उसे इस सिलेबस के बेसिस पे होम स्कूल कर सकते हैं। यूजुअली स्कूल्स का अपना सिलेबस होता है, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे को साथ में होम स्कूल भी करें तो यू कैन यूज दिस सिलेबस। एंड अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं भी जा रहा है तो भी आप इस सिलेबस की बेसिस पर उसको नर्सरी की पढ़ाई घर पे आराम से करा सकते हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में क्या है, कुछ स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कुछ में नहीं हो रही हैं, हो भी रही हैं तो हम छोटे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस नहीं कराना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये सिलेबस मैंने सीबीएसई की साइट से निकाला था लाइक 7-8 मंथ्स बैक, और उस समय मैं श्योर नहीं थी, नर्सरी के एडमिशन्स मेरी डॉटर का उस समय नहीं हुआ था और आई वॉज नॉट श्योर कि हम कराएंगे नहीं कराएंगे या होगा भी या नहीं होगा नर्सरी में एडमिशन दिस ईयर। तो फिर मैंने इसका मंथ वाइज ब्रेकअप बनाया था कि मैं इस बेसिस पे अपनी डॉटर को मंथ बाय मंथ ये चीजें कवर कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आपकी जो भी फीडबैक है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। एंड इफ यू फाइंड माय वीडियोस यूजफुल देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल मॉमी टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।